हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। इस पार्ट में आपको बताऊंगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो कुछ टिप्स बताऊंगा किस तरह से ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। चले आप कॉल बाइंग करो या पुट बाइंग करो, किस तरह से बाइंग करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए जो आप लोग के लिए इस समय पे बेस्ट होने वाला है, राइट। क्योंकि आप लोग देख रहे होगे इस टाइम का जो प्रीमियम आपको हाईएस्ट देखने मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम पे बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने मिल रहा है। 2020 का मार्केट, 2024 का मार्केट, ये सारे मार्केट में देखोगे तो आपको यहाँ पे वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग प्रीमियम अच्छे खासे मिलते थे। बट इस टाइम का मार्केट का प्रीमियम देखोगे तो बहुत ज्यादा हाईएस्ट आपको देखने मिलता है। तो कुछ पॉइंट बता रहा हूं। देखो, आज मार्केट ओपन था, मार्केट अच्छा मूव किया, सब लोग प्लान करेंगे कल मार्केट ओपन होगा तो उस तरह से मैं ट्रेड करूंगा। कुछ पॉइंट बता रहा हूं, अगर चाहे आप कॉल बाइंग करो या पुट बाइंग करो, एक स्ट्राइक प्राइस में आपको बताऊंगा किस तरह से स्ट्राइक प्राइस में आपको एंटर करना चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस में क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या किस तरह से टारगेट डिफाइन करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। मेक श्योर करना इस वीडियोस को आप लोग, बहुत सारे लोग बिगिनर भी देख रहे होगे, बहुत लोग यहाँ पे एडवांस फ्यूचर भी देख रहे होगे। बट मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपने बेसिक पार्ट नहीं देखा है तो मेक श्योर करना जाके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग ग्रोथ ऑफ लेजेंड, तो वहां पे सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे सीरीज का जो भी पार्ट है, तो ये एपिसोड नंबर 4 रहेगा, तो अगर 3 पार्ट नहीं देखो तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ एंड पॉइंट बताता हूँ किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इस टाइम पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 रुपए 10 रुपए का भी प्रीमियम यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, 10 रुपए 20 रुपए का प्रीमियम बाइंग कर लेते हैं। इधर कभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ 5 रुपए 10 रुपए 20 तक प्रीमियम बाइंग करना, क्योंकि ऑप्शन बायर में हम लोग, मैंने क्या सिखाया आपको, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, राइट, अगर आप ऑप्शन बायर बनते हो तो बायर का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, यहाँ पे आपका 33% चांसेस होता है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट करोगे। एंड अगर आप सेलर बनते हो तो सेलर में आपको यहाँ पे 66 पॉइंट रहता है, मे बी इसको ये 66.6 रहेगा और ये 33.3 रहेगा, ठीक है। तो मे बी ये एक पॉइंटर के अकॉर्डिंग आता है 1%, ठीक है। तो 60, अगर आप सेलर बनते हो तो 66% चांसेस होता है कि आप प्रॉफिट करोगे, और अगर आप ऑप्शन बायर बनते हो तो 33 पॉइंट चांसेस होता है कि आप ऑप्शन मतलब बायर बन जाओगे ट्रेड करेंगे। ओके, इतना पॉइंट मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में। जब भी ऑप्शन बाइंग किया करो, एक पॉइंट हमेशा नोटिस किया करो कि आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड प्लान करना है। अगर आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं प्लान करो, मे भी आप कितना भी यहाँ पर स्ट्रगल कर लो, वो सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगी मार्केट में। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, प्रॉफिट करना है, तो 1:4 का प्लान किया करो। इससे क्या होगा, आप पैसा घर ले जा पाओगे। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होगे। कभी भी 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए प्रीमियम बाइंग मत किया करो, ये इधर में भी जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है, इसका रीजन समझो। जो सेलर होता है वही सेलर प्लान करता है कि जो 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए प्रीमियम, उसको हम लोग शॉर्ट करके रखेंगे। मे बी अगर ये डीप आउट द मनी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर प्राइस मतलब वहां तक नहीं जा पाया तो उनको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है। देखो, सेलर को सिर्फ और सिर्फ 10 20 50 पॉइंट से ही मतलब है, बट अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसमें आपको 10 20 50 पॉइंट, ये आपका सिर्फ मिनिमम स्टॉप लॉस होगा, वो भी हर एक ट्रेड का। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। तो कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं, कल उठ के आप लोग ट्रेड करने वाले हो तो कौन से स्टैक में ट्रेड करना चाहिए, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे मार्केट, ठीक है, मार्केट अगर ओपन होता है, आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं एटीएम की बात बोलूँ यहाँ पे, अगर बहुत लोग ऐसे हैं जो एटीएम का जाके ट्रेड करेंगे, मतलब जहाँ पे मार्केट है वहां का ट्रेड करेंगे। अगर वहां का ट्रेड करोगे, मे बी यहाँ पे 700 रुपए से, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 500 से 700 रुपए का प्रीमियम आपको मिलेगा एटीएम का, राइट। ये इतना आपको मिल सकता है, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ एटीएम का ट्रेड करने, क्योंकि एटीएम में रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं हो पाता है। अगर मैं भी ये 500 रुपए का प्रीमियम अगर आप इसमें बाइंग भी करते हो, मैं बोलूंगा अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड लेते हो, मे बी आप अगर बाइंग भी करते हो तो इसका स्टॉप लॉस क्या लगाओगे। आप बोलोगे सर 20 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा, 20 रुपए 50 रुपए में भी ये बहुत तेज से हंट करेगा। मे बी ये क्या कर सकता है, 5 मिनट नीचे आया, ये आपका पहले स्टॉप लॉस खाएगा, स्टॉप लॉस खाने बाद फिर ये शूट अप हो जाएगा ऊपर साइड को, फिर आपको रिग्रेट होगा कि यार मैंने स्टॉप लॉस कम लगाया था। तो मैं आपको एक स्ट्राइक प्राइस बताता हूं बेस्ट, जो ऑप्शन बाइंग के लिए आपके सबसे ज्यादा फेवर आउट हो सकता है। अगर मार्केट, ध्यान से सुना, अगर मार्केट में ओटी, ठीक है, यहां पे देखो ओटीएम हो गया ना, ओटीएम मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आपको 200 का प्रीमियम आपको बाइंग करना है। मे बी क्यों बोलना 200 का प्रीमियम, ध्यान से सुनना। अगर 200 का प्रीमियम आप बोलोगे सर ये ओटीएम हो जाता है 500 700 पॉइंट दूर का हो जाता है, तो इसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं होता है। पॉइंट समझने की कोशिश करो किस तरह से ट्रेड होता है। अगर यहाँ पे 200 का प्रीमियम अगर आप बाइंग करोगे, मे बी इसमें जो फ्लक्चुएट होगा वो उतना तेजी से फ्लक्चुएट होगा। अगर इसमें अब मैं बोलूंगा कि सर इसमें मैं 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाता हूं, आप 20 से लेके यहाँ पे 30 पॉइंट का भी अगर स्टॉप लॉस लगाओगे, मे बी ये कैसे मूव करेगा, ये 200 का प्रीमियम ये में भी आएगा डी साइड, 195 आया, 195 से 188 आया, ऐसे कुछ मूव करेगा, फिर ये 200 जाएगा, मे बी कुछ ऐसे मोमेंटम करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें उतना वोलेटिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि ये मे बी ओटीएम की तरफ से रहेगा, क्योंकि ओटीएम ज्यादा पड़ जाएगा, राइट। सॉरी एवरीवन,
थोड़ा सा तबीयत खराब है बट फोकस करना। ओटीएम हो जाता है। ओटीएम में क्या होता है ना, ये अगर 500-700 पॉइंट दूर का भी रहेगा तो भी स्टिल इसमें 20 रुपये 30 रुपये का स्टॉप लॉस भी आप मार्केट में एफर्ट कर रहे हो, क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर वोलेटिलिटी भी है मार्केट में भी, ये 20 रुपये 30 रुपये भी आप एफर्ट डाल रहे हो में भी ये गुड है। अगर यही चीजें अगर आप 500-700 का प्रीमियम अगर बाइंग कर करोगे तो 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये प्रीमियम बहुत तेजी से हंट करेगा, में भी हट करके फिर ऊपर जा सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हर एक ट्रेड में इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कल उठ के ट्रेड करने वाले हो 200 रुपए का प्रीमियम पकड़ना, इसमें अगर स्टॉप लॉस मैं बोलूं 40 रुपए की स्टॉप लॉस लगाना, मे भी ये 200 का प्रीमियम 400 प्रीमियम आराम से जा सकता है। आप ये बोल सकते हो स्टिल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं रेफर नहीं करता कि आप जाके 5 रुपए या 10 रुपए का प्रीमियम कल उठते ही बाइंग कर लो। ये जनरली बाइंग करने से क्या होगा पता है आपको, ये अगर आप बाइंग करते हो मे भी ये मोमेंटम करने के लिए आपको कम से कम एक मोमेंटम होना चाहिए जो 1500 से मे भी अगर मैं बोलूं तो 1000 1200 1500 ऐसे अगर मोमेंटम करेगा मार्केट वन वेवर में, तभी ये आपका प्रीमियम कुछ आपको पैसा दे सकता है। ये आपको देखो मिनिमम क्या होता है ना, मैं आपको रिकॉर्ड रेट बताता हूं। अगर ये 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए प्रीमियम है ना, अगर इसको मूव करना है तो ये क्या करेगा 10 टाइम में से, ध्यान से सुनना, 10 टाइम में से सिर्फ और सिर्फ 8 टाइम ऐसा आएगा जब ये 5 रुपए का प्रीमियम या 10 रुपए प्रीमियम 50 रुपया 100 रुपया 150 रुपया जाएगा। बट हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अगर हम लोग वेट करना जानते तो फिर हम लोग स्टॉक में या इन्वेस्ट करके हम लोग पैसा बना चुके थे। हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी बोलता है कि सर हम लोग को जो पैसा चाहिए वो फास्ट टर्म में चाहिए या शॉर्ट टर्म पे चाहिए, मतलब कम टाइम में और ज़्यादा पैसा कमाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। और ऑप्शन बाइंग में यही चीज़ होती है कि अगर आप 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपये में बाइंग कर रहे हो, मे बी ये वन टाइम जाने के लिए आपको बार बार लॉसेस कराएगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप जाके 200 रुपए का प्रीमियम बाइंग करना मतलब ओटीएम का। मे बी अगर मार्केट मूव किया 400-500 पॉइंट वन फेयर मूव किया, ये 200 का प्रीमियम स्टिल आराम से 400 हो सकता है। अगर ये 400 हुआ तो आपको 1:4 का रिस्टोर इजीली मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होगे, क्योंकि मोमेंटम चाहिए। अगर ये 400-500 पॉइंट वन फेयर मूव किया, स्टिल 200 का प्रीमियम 400 हो जाएगा। अगर 200-300 पॉइंट और उसके फेवर मूव किया, 700 मोमेंटम हुआ, 700 पॉइंट का मोमेंटम, फिर ये ओटीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट द मनी हो जाएगा। फिर अगर एट द मनी हो गया, फिर अगर कुछ मोमेंटम आता है 100-200 पॉइंट, तो फिर ये एटीएम के बाद ये क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, आईटीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, आईटीएम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो पैसा होगा यहाँ पे आपको दिखेगा 200 का प्रीमियम 800 10,000 मतलब 1000 ऐसे कुछ मोमेंटम करता हुआ दिखेगा आपको। आई होप ये पॉइंट आप समझ होगे। वीडियो अच्छा प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।